नमस्कार मित्रों, वेलकम टू विद्या वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जो हमारे अप्रैल मंथ में तीनों जो बड़े ग्रह है दे आर चेंजिंग द साइंस। उनका ट्रांजिट चेंज हो रहा है और उनके क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं अलग अलग राशियों पे। आज का ये मेन विशेष टॉपिक है। सर नमस्कार नमस्ते, एंड नमस्ते ऑल ऑफ यू। नमस्कार। वेलकम। तो शिखा जी, आज का जो टॉपिक है वो देखिए, एक हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं शनि के ऊपर ट्रांजिट का वीडियो। यहाँ पर राहु और केतु भी अपना जो प्लेसमेंट है वो चेंज करने वाले हैं। तो आज का विषय हम लोगों का वही है कि ट्रांजिट में कैसा इफेक्ट है। और देखिए, यहाँ पर हम लोगों को इजी वे में देखना है। तरीके बहुत सारे हैं देखने के। कई प्रकार से देखे जाते हैं कि आपका किस नक्षत्र में जा रहा है, किस कक्षा में जा रहा है, और हर चीज महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा इजी बना करके, और जो हम लोगों को फल इसमें प्राप्त होता है अच्छे रूप में, वो हम लोग यहाँ पर स्टेप्स लेने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि राहु और केतु जो है, इनके हम लोग सिर्फ दो कारकत्व लेंगे यहाँ पर। शुभ अशुभ मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो निर्भर करता है आपकी दशा अंतर्दशा के ऊपर। लेकिन जीवन का कौन सा पक्ष है जहां पर चेंज आने वाला है, और कौन सा ऐसा पक्ष है जहां पर आपको जो सच है जीवन का, कड़वा सच वो आपको प्राप्त होने वाला है, वो यहाँ पर हम लोगों को पता लगेगा। देखिए, राहु का जो मेन है, राहु का कारकत्व है जो है वो आपका चेंज लेकर बदलाव लाना जीवन शैली के अंदर। और वो जो बदलाव है वो कहाँ पर प्राप्त होंगे, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और जो केतु है वो जीवन की कटु सच्चाई बताने वाला है, और जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन भी देने वाला है। तो कौन सी प्रॉब्लम से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वो हम लोग यहाँ पर केतु का देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जी। ये मैंने अप्रैल का ही लगाया है चार्ट। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों को खाली जो है तीन प्लेनेट हम लोगों को देखने हैं आज। राहुदेव, केतुदेव और शनिदेव। ओके। तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि राहुदेव का जो ट्रांजिट होने वाला है वो आपका मेष राशि पे होगा। और आपका जो केतु है वो बेसिकली आपका लिब्रा साइन। मेष राशि जो है वो आपके स्वयं से संबंध रखती है, आपके मान से संबंध रखती है, आपका देह से संबंध रखती है। इसका मतलब ये है कि मेष राशि में राहु का जो ट्रांसफर, जो आपका ट्रांजिट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मोस्टली व्यक्ति विशेष के अंदर बदलाव लाने वाला है, सेल्फ के ऊपर। सर। और जो आपका केतु है वो आपका सप्तम स्थान है, वो पार्टनरशिप से संबंध रखता है, आपके वैवाहिक जीवन से भी संबंध रखता है। तो आपके पार्टनरशिप्स कैसी हैं, विवाह जीवन कैसा है, तो उनसे रिलेटेड जो सच्चाई है वो आपको पता लगने वाला है। तो बेसिकली ये जो एक्सिस है आपका एक और सात का, मेष का और लिब्रा साइन का, ये आपके लिए विशेष हो जाएगा। क्योंकि ये मेष लगन से हम लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब मेष लगन की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो बदलाव आने वाले हैं, तो ये तीन चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। पहली चीज है कि राहु कहाँ पर जा रहा है, और राहु से त्रिकोण भाव में कौन बैठे। ओके। तो मेष लगन के लिए अगर मैं कहूँ, तो सबसे पहली जो चीज ये हो जाती है कि व्यक्ति को स्वयं से चेंज आएगा लाइफ के अंदर, उसका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, उसका पर्सनैलिटी चेंज होगा। और यहाँ पर मौका मिलेगा 100% कि आपका पर्सनैलिटी चेंज हो। जी। अब यहाँ पर अगर हम कहें त्रिकोणेश, तो ये आपका बुद्धि का भाव है, और ये आपका नवमेश, ये आपके भाग्य का भाव है। राहु यहाँ पर आकर के तीनों भाव पे अपना वर्चस्व रखेगा, तीनों भाव पे अपनी दृष्टि देगा। तो इसका मतलब आपके पंचम भाव से संबंधित बदलाव आने वाले हैं जीवन में, और नवम भाव से संबंधित भी यहाँ पर बदलाव आने वाले हैं। इसका अच्छा। मतलब है कि आपका गुरुजन जितने भी हैं, गुरुओं के प्रति आपका जो दृष्टि है या आपका जो ज्ञान है, वो आपका ज्ञान जो है उसके अंदर बदलाव आने वाला है। मतलब आप किसी न किसी तरह की नॉलेज जो है आपको प्राप्त होने वाली है, और डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज आपको प्राप्त, और वो नॉलेज प्राप्त करने के बाद में आप अपना जो पर्सनैलिटी उसको आप चेंज करने वाले हैं। ओके। शुभ अशुभ मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम मान करके चलेंगे कि ये बदलाव आएंगे, शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता अशुभ। है। अब यहाँ पर देखिएगा, दूसरा स्टेप यदि मैं लूँ, तो एक चीज होती है कि यहाँ पर प्लैनेट्स कौन कौन से बैठे हुए है ना। तो स्पेशली 159, इन तीनों भावों के अंदर हम लोग प्लैनेट्स देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर किसी का चंद्रमा बैठा हुआ, जी। आइदर इन अ फर्स्ट हाउस, आइदर इन अ फिफ्थ हाउस, फिफ्थ आइदर हाउस। इन अ नाइन्थ हाउस।
तो इसका मतलब है आपका जो फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस वो में भी आपके जीवन में बदलाव आने वाला मून। है। मून क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, तो आपको सिर्फ लॉर्डशिप देखनी। मान लीजिए करेक्ट। यहाँ पर आपका शनि है, आ जाए 159 के अंदर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो कर्म क्षेत्र है वहां पर आपके जीवन के अंदर बदलाव आने वाला है, दैट फॉर श्योर बदलाव आए। मान लीजिए यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो पार्टनरशिप्स जो हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, या आपका दैनिक जो रूप से जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, वो जो आपका मिलना है, रिलेशनशिप जो है वहां पर आपका बदलाव आपको प्राप्त हो, तो वो लॉर्डशिप्स आप लोग ऐड कर लीजिएगा। जैसे शुक्र का हो गया, तो इसका मतलब आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड भी हो गया, शुक्र मतलब फैमिली के अंदर भी कोई चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इसके ठीक उलट जो है आपका जो केतु है, देखिए राहु तो बदलाव का कारक है, केतु जो है वो आपका कड़वी सच्चाई जिसे बोलते हैं, कटु सत्य वो आपको बताने वाला है कि आपकी लाइफ का जो पैटर्न है, आप किस जगह स्थित हैं, आप विवाह जीवन के अंदर हैं तो, या आप पार्टनर हैं तो वहां पर आपका रियलिटी क्या है, क्या आप सही हैं, क्या आप गलत हैं, वो आपको यहाँ पर दर्शाने वाला है। करेक्ट। और वो यही जो इसके सूत्र जो कारकत्व है, वो आपका 11th हाउस में भी देगा, और वही कारकत्व आपका तीसरे भाव में भी। मतलब टफ तो नहीं जा रहा ना मैं बहुत ज्यादा? नहीं, प्रॉपर एकदम एकदम इजी पॉइंट है, मतलब इजी। अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाए ना तो हमें कठिनाई नहीं होगी समझने। जी। अब मान लीजिए, अब मान लीजिए कि केतु जहां पर भी, जैसे यहाँ केतु है और यहाँ पर ही आपका शुक्र बैठा हुआ है, 7th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ, तो इसका मतलब वो विवाह जीवन जो है वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो 7th हाउस का लॉर्ड वहीं बैठा हुआ, और उससे संबंधित कटु सत्य वहां पर प्राप्त होंगे कि आप सही हो गलत हो। सेकंड हाउस आपका फैमिली से, तो फैमिली से रिलेटेड भी वहां पर कुछ ना कुछ इश्यूज वगैरह बन सकते हैं, या हम करेक्ट। लोग कह सकते हैं इश्यूज तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बेनिफिक एस्पेक्ट है इस जगह के ऊपर, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है कहीं से, या मान लीजिए पंचमेश का एस्पेक्ट आ रहा है, तो वो जो आपको कटु सत्य प्राप्त हो रहा है, तो वो आपका शुभत्व की तरफ मोड़ करके लेकर के जाए, राइट। है ना? अगर वहां पर मान लीजिए कोई अशुभत के साथ में मान लीजिए कि वहां पर आपका छठे भाव का स्वामी यहाँ पर देख रहा है, या शनि भी यहाँ पर देख रहा है, तो वो आपकी जो स्थितियां हैं वो ज्यादा विकट करेगा। तो आप लोगों को सिंपल सा ये देखना है, पहली चीज ये है, हम लोगों का पॉइंट ये है, अगर मैं मेष लगन देख रहा हूँ तो मेष लगन में सबसे पहले मुझे देखना है कि राहु आपका लगन में जा रहा है, वहां पर प्लेनेट कौन सा बैठा हुआ है, नंबर वन पॉइंट 159 में प्लैनेट्स कौन से बैठे हुए हैं, और जो भी भाव में देख रहा हूँ वहां पर मुझे देखना है कि क्या त्रिकोणेश की या केंद्रेश की वहां पर दृष्टि है क्या। तो जो भी बदलाव आने वाले होंगे वो आपको शुभ रूप में आपको प्राप्त हो, इसको और इजी हो गया आप ना पैटर्न। राइट। और सेम वे में यदि मुझे 7th हाउस का देखना है, क्योंकि केतु का ट्रांजिट जा रहा है, करेक्ट। तो वही चीज मुझे यहाँ भी देखनी है कि आपके तीसरे भाव में कौन से प्लेनेट बैठे हैं, आपके 7th हाउस में कौन से प्लेनेट बैठे हैं, आपके 11वें भाव में कौन से प्लेनेट बैठे हैं। जो भी वहां पर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, प्लस आपका 7th हाउस 11th हाउस, तो आपका 3rd हाउस एक्टिव रहेगा, जहां पर आपको ये चीजें प्राप्त होने वाली। मीन्स आपका स्किल्स हो गया, आपके फ्रेंड्स हो गए, तो बेसिकली एक काम त्रिकोण जो है आपका रिलेशनशिप्स के लिए माना जाता है ना, जी। कि आपका वाणी के या कम्युनिकेशन से लेवल से रिलेटेड माना जाता है, आप संबंध किस प्रकार से लोगों से स्थापित करते हैं वो माना जाता है काम त्रिकोण। तो वहां पर बेसिकली आपको कार्य जो कटु सत्य वो प्राप्त होने वाला है। प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स नहीं कहेंगे, लेकिन वहां कटु सत्य प्राप्त होने वाला है, मतलब अगर वो ठीक है, शुभ भावों के अंदर बैठा हुआ है शुभत्व के साथ में, तो वहां शुभ प्रभाव ही रहेंगे। कोशिश करेगा कि तू आकर के कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे, हाँ। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि शुभत्व वहां पर है ना। से यहाँ पे अभी जैसे जहाँ राहु मेष में है, हाँ जी। वही शनि एक्वेरियस में, जी। तो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट राहु पे रहेगा। बिल्कुल रहेगा। अब ये 1.5 साल का तो पूरा बकरी तो होगा शायद सैटर्न जब भी, पर फिर भी मोटा मोटा 1.5 साल ये रहेगा। ठीक ठीक। राहु पे सैटर्न एस्पेक्ट, तो उससे क्या फर्क होता है? देखिए यहाँ पर फर्क जरूर पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि शनि जहां भी दृष्टि डालेगा, जी। शनि का तीसरा दृष्टि है, 7वां है और 10वां दृष्टि। करेक्ट। तो जब कुंभ राशि के अंदर शनि रहेगा, मेष में आपका राहु रहेगा, तो इसका मतलब है कि शनि का जो तीसरा दृष्टि है वो आपका मेष राशि में रहेगा। यदि हाँ। मान लीजिए किसी पर वहां पर कोई प्लेनेट नहीं है, तो वहां आपको इतना ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, या कुछ भी इतना मेजर इवेंट वहां नहीं है। लेकिन यदि वहां कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, हम्म। सपोज कीजिए कि वहां पर किसी का 10th लॉर्ड बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, जो
नटल 10th लॉर्ड का स्वामी। तो पहली चीज है कि राहु ने कह दिया कि वहां पर 10th हाउस के अंदर बदलाव, प्लस वहां पर शनि ने भी आकर के यही कह दिया कि वहां पर बदलाव, तो इसका मतलब वहां बदलाव जो है वो कंफर्मेशन होगा। अच्छा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इस भाव को आपका कोई त्रिकोणेश देख रहा है, हम्म, तो वो जो फल होंगे वो आपके फाइनली अच्छे आपके हो लिए गए। अच्छे रहने वाले हैं। हाँ, इसके ठीक उलट आपका केतु का ट्राइनल के अंदर आपका कुंभ राशि आता है, वहां पर शनि का ट्रांजिट चलेगा। हम्म, तो मान लीजिए शनि यहाँ पर बैठा हुआ है और शनि सेकंड लॉर्ड के साथ में बैठा हुआ हम्म, है, तो हम लोग कहेंगे कि आपका सेकंड हाउस एक्टिवेटेड है, कि आपका धन से रिलेटेड कोई जो कार्य है वो होने वाला है, धन संबंधी अच्छी चीजें आपको प्राप्त होने वाली, क्योंकि शनि जो कर्म कारक है वो सेकंड हाउस के ऊपर जा रहा है। केतु अब यहाँ पर इसी भाव के ऊपर देख करके जब देखेगा आपका कुंभ राशि पे, तो वो जो कार्य है वो होता होता आपका रह जाने वाला है। हम्म, मतलब मान लीजिए कि किसी का शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है आपका कुंभ राशि, शुक्र जो है यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी। ओके, तो हम लोग ये कहेंगे कि रिलेशनशिप का टाइम का समय है, कि यहाँ पर रिलेशनशिप वगैरह बन सकती है, विवाह के लिए भी वहां पर स्थितियां बन सकती है, क्योंकि शनि यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन करेक्ट। केतु यहाँ से दृष्टि डाल करके वहां पर विघ्न पैदा कर, हाँ, तो वो जो काम होता होता जो कार्य है वो वो साथ लास्ट टाइम नहीं पे वो आपका अटक जाने वाला अटक जाए। है, ये यहाँ पर। लेकिन ओके। फिर वही बात आती है कि अगर यहाँ पर शुभत्व है तो वो फाइनली आपका अटकने के बाद में भी काम आपका बन जाए। ठीक। तो सिंपल सी चीज है, सबसे पहला चीज ये है कि आपका राहु केतु करेंगे क्या। तो मेष राशि और तुला राशि आपकी जहां पर भी स्थित है, उसका त्रिकोण को आपको इंकित कर लेना है। राहु से त्रिकोण में 159। अब वो आपका देखिए, एक तरीका तो ये है कि मैं पूरे 12 भावों के लिए लेकर के जाऊं और ये बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, और एक तरीका ये है कि हमने यहाँ पर एक सिस्टम आपको बता दिया, एक आप कोई सिस्टम से भी बता। चार्ट में जाए आप देख लें। तो मान लीजिए कि किसी का यही जो भाव है आपके 159 जो है आपका सेकंड हाउस के अंदर आ जाए, लाइक आपका टॉरस असेंडेंट हो गया। मान अच्छा। लीजिए आपका मीन लगन हो जाए। ओके। तो मीन लगन के लिए आपका जो यही है 159 है, ये आपका अर्थ त्रिकोण हो जाएगा, यानी सेकंड हाउस हो जाएगा आपका, सिक्स हाउस हो करेक्ट। जाएगा और आपका 10th हाउस हो जाएगा। तो वहां जो बदलाव की चीजें रहेगी वो सेल्फ से हट करके आपका सेकंड हाउस पे आ जाएगा। सेकंड हाउस आपका फैमिली है, आपकी फूड हैबिट्स है, करेक्ट। आपकी धन की स्थितियां हैं। छठा भाव जो है बेसिकली रोग ऋण रिपू का हम लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन वो अर्थ से भी संबंध रखता है। उसका जो 9th हाउस है वो आपका जो है आपका कहाँ पर आएगा, 10th हाउस में आएगा, यस सर। दशम में आएगा। तो इसका मतलब जो बदलाव यहाँ पर इंगित करता है राहु, वो आपका धन का जो अर्थ त्रिकोण है देन बेसिकली वहां पर हाँ, उसका पैटर्न रहने वाला टू है। सिक्स जो देन। 2 6 10 वहां पर बदलाव आपको लेकर के आने वाला है, चेंज लेकर के आने वाला है। वहां पर शुभत्व है, यदि त्रिकोणेश की दृष्टि है अच्छा रहेगा, प्लस वहां पर कोई सा भी प्लेनेट हो सकता है इन 159, मतलब आपका सेकंड हाउस में, सिक्स हाउस में, या आपका 10th हाउस में, जो भी प्लेनेट वहां पर बैठा हुआ हो उसका लॉर्डशिप आप देखिए, वहां पर बदलाव आपको मिलने वाला है। सेम वे के अंदर जो केतु आएगा फिर वहां पर, तो जब सेकंड हाउस में आपका, ऑब्वियसली मैं बना ही देता हूँ एक बार, लगन लोगों को कंफ्यूजन हो, ये देखिएगा लाइक ये मीन लगन के लिए। जी। अब यहाँ पर 8th हाउस के अंदर आपका केतु आ गया, तो केतु बेसिकली यहाँ पर मोक्ष त्रिकोण के अंदर आ गया। करेक्ट। तो बेसिकली आपका हाउस से रिलेटेड, हाँ। 8th हाउस से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह होते हैं, आपका ससुराल हो गया, हम्म, अ, जीवन साथी का धन स्थिति हो गया, प्लस आपका 12th हाउस हो गया। तो ये पूरा मोक्ष त्रिकोण के ऊपर आपका जो है कटु सत्य लेकर के आने वाला, कि आप 12वें भाव में आपकी क्या स्थिति बनती है, आप दानी भी हैं नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पर निकल करके शुभत होंगी, शुभ होगी। तो कोई सा भी लगन हो सकता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए टॉरस के लिए हम लोग देखें, तो टॉरस के लिए अब यही जो चीजें हैं, आपका 12th हाउस आ जाएगा। हाँ, तो 12th हाउस में जो राहु जो चेंज लेकर के आने वाला है वो आपका फिर वही आ गया, मोक्ष त्रिकोण, हम्म, है ना। 4 8 12 यहाँ पर आपको देखना है। प्लस अगर मैं केतु की बात करूं तो ये आपका अर्थ त्रिकोण में आ अर्थ गया। त्रिकोण में। डिफरेंस करेक्ट। सिर्फ ये होगा दोनों के अंदर, राहु का दृष्टि जब आएगा तो राहु बेसिकली गिवर माना जाता है, हम्म, और बेसिकली ये आपका चेंज का कारक है। चेंज। सिंपल सा चेंज लेकर के आएगा और प्लस देने की कोशिश करेगा, हायर डिजायर्स लेकर के आएगा। मोस्टली अगर देखा जाए तो एक माया के साथ में जुड़ा हुआ आपका राहु, और केतु जो है बेसिकली डिअटैचमेंट का कारक। डिफरेंस ये पड़ेगा मीन लगन वालों के लिए, जहां पर आपका राहु का संबंध बन रहा है 2 6 एंड 10 से, तो वहां पर उनका आसक्ति बढ़ेगी, उनका अटैचमेंट इन अर्थ त्रिकोण से बढ़ेगा, वो उसके लिए ज्यादा वर्क करने वाले हैं।
प्लस यहाँ पर रहेगा थोड़ा डिटैचमेंट का रहेगा व्यक्ति के साथ, कि वो फैमिली से रिलेटेड हो सकता है कि नाराज हो जाए कि ये देखो मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, ऐसा हुआ है वैसा हुआ। हाँ, 10th हाउस से रिलेटेड हो गया, कर्म क्षेत्र में बताओ मैंने तो इतना अच्छा काम किया है, रुकावटें आ रही है, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, लाइक वाइज। तो दोनों में राहु और केतु में डिफरेंस। फाइनल आउटकम वहीं से आएगा जहां पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस हैं। पॉजिटिव अगर इन्फ्लुएंस है तो आपको शुभ प्रभाव ही प्राप्त, अशुभ वहां नहीं मिलेगा। बहुत आई थिंक इजी सा एकदम इजी से। है ना। और अगर एक हम लोग बार चाहें तो हम काम लोग चाहें त्रिकोण 3 और 4 सर, ये दोनों कर लीजिए तो सब 12 कवर हो जाएगा इन 3 और 4 श्योर। के लिए कर देते हैं, हाँ ठीक है। आप जैसे यहीं पर है हम लोगों का मिथुन लगन के लिए देख लेते हैं। तो जी, मिथुन लगन के लिए अब जो है यहाँ पर राहु कहाँ जाएगा? 11वें भाव। 11वें भाव में जाएगा। तो अब ये आसक्ति कहाँ से देगा बेसिकली, और चेंजेस कहाँ लाने की कोशिश करेगा? फ्रेंड फ्रेंड सर्कल में आपका, सर्कल में, गेम्स में, गेम्स के अंदर, प्लस आपका एल्डर जीवन सिबलिंग, जो एल्डर सिबलिंग, प्लस आपका 7th हाउस हो गया, आपका 7th व्यापार में हो गया, जीवन व्यवसाय हो गया, साथी। या हाँ, आप देखिए जीवन साथी के अलावा ये भाव रोजमर्रा में आप जिन लोगों से मिलते हैं, मिलते हैं। है ना, हाँ, पब्लिक रिलेशंस जिनसे पब्लिक आपका है, रिलेशंस, वहां पर ये डिफरेंस लेकर के आएगा, चेंजेस लाने की कोशिश वे करेगा। ऑफ जीवन कम्युनिकेशन साथी में चेंज चेंज, हाँ, करेगा। बिल्कुल वे ऑफ कम्युनिकेशन चेंज, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव हमने नहीं, नेगेटिव बताया ही नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, चेंज लाएगा। चेंज। निर्भर करेगा कि वहाँ प्लैनेट्स कौन से बैठे, हाँ, प्लस वो जो भी पर्सनल लॉर्डशिप वहां चार्ट पर के आए। ऊपर। अच्छा, करेक्ट। अब यहाँ पर जो केतु है वो कहाँ पर जाएगा ये देखिए, हाँ, वो पंचम भाव में आएगा। करेक्ट। तो पंचम भाव बेसिकली अगर मैं कहूँ कि आपका ज्ञान का है, नॉलेज का है, शिक्षा का है, अफेयर्स के लिए भी माना जाता है, लव अफेयर्स के लिए भी माना जाता है। तो इन सारी चीजों के अंदर लेकर के आपको जीवन का सत्य प्राप्त होना, चीजें हो या नहीं। करेक्ट। प्लस आपके सेल्फ के लिए तो हो सकता है कि खुद से आप डी अटैच रहने की कोशिश करें, आपका 9th हाउस से हो सकता है, 9th हाउस का भी यहाँ पर संबंध बने। राइट। तो मीन्स कटु सत्य और आपकी चेंज। बहुत अच्छी चीज ये है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि छठे भाव से ट्रांजिट जा रहा है किसी का राहु, तो छठे भाव में मान लीजिए कि किसी का केसेस वगैरह चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो इसका मतलब जो स्टेटस है उसके अंदर चेंज आने वाला है। हाँ, शत्रुओं से हो सकता है कि वहां पर आपको मुक्ति प्राप्त हो। अगर वहां पर केतु जा रहा है तो वहां पर बहुत अच्छी स्थिति बनती है। कट राहु जा ऑफ। रहा है तो वहां पर चेंजेस लेकर के आए, करेक्ट। है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक। अब वही है कि ये सेशन अगर हम चाहें तो इसको 12 भावों के लिए लेकर के और फिर वो घंटे 2 घंटे का सेशन, मेरे ख्याल से मतलब नहीं है। नहीं आई सर। थिंक सफिशियंट है ये। यस, फोर्थ, खाली फोर्थ अभी वो लास्ट, तो देन पीपल कैन वन जी टू थ्री फोर में हो जाएगा। जी जी। यहाँ पर कर्क के लिए देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि 4 ही त्रिकोण आने वाले हैं। हाँ, या वही तो इसके आपका लिए अर्ध चारों त्रिकोण जो आएगा, लगा। या हाँ, आपका मोक्ष इसके लिए त्रिकोण आएगा, वो या आपका है। काम त्रिकोण आएगा, या धर्म राइट। त्रिकोण आएगा। त्रिकोण वही करेक्ट। 4 आने वाले हैं, और सब 12 राशि इसके अंदर आपकी कनेक्ट होगी। करेक्ट। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर जो है कर्क राशि वालों के लिए जो मेष राशि है, जो आपका 10th हाउस के अंदर आता है, वो 10th हाउस में है। तो वही बदलाव है, आपका अर्थ त्रिकोण के अंदर पैटर्न चेंज होने वाला है। आपका 10th हाउस, 2nd हाउस, 6th हाउस, और मोक्ष त्रिकोण के अंदर आपका केतु आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब आपका सुख सुविधाएं है, जीवन की सुख है। प्राइमरली आपको ये देखना है कि जहां पर भी आपका राहु केतु जा रहा है, आपको ये समझ लेना है। एक चीज बता दूंगा आपको, जैसा कर्क लगन है, तो इसका मतलब ये मान करके चलेंगे जो अगला जो 1.5 साल का जो मुख्य धुरी है वो यही धुरी रहने वाली है। मतलब व्यक्ति का जो कंफ्यूजन वाली स्टेट है वो कभी 10th हाउस से रिलेटेड आएगी, कभी आपके कभी 4th हाउस से फोर्थ रिलेटेड। हाउस से। मेष लगन के लिए जो 1 और 7 एक्सिस के अंदर व्यक्ति का ज्यादा काम होने वाला करेक्ट। है। तो जो भी एक्सिस आपका आ जाए, जैसे ये एक्सिस है तो इसके अंदर आपका 12वें भाव का और 6ठे भाव का पैटर्न रहने वाला है, तो बहुत ज्यादा शुभ यहाँ पर नहीं है ना। अब मान लीजिए कि अगर इसी का देख लें आप, मिथुन का देख लीजिए, मेन एक्सिस रहेगा आपका 11th हाउस का, 5th हाउस का, जो भी ये फिफ्थ शुभ है, हाउस। अशुभ नहीं है यहाँ पर, है ना। ये सबका देख लेते हैं एक बार। कर्क का हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, सिंह राशि है, तो सिंह में देखें आप, एक्सिस कौन सा है, 3 एक्सिस और 9 एक्सिस का। 3 9। 3 9, तो आधा अच्छा है, आधा तो खराब आधा है का। हाँ, है ना। राइट।
तो इसका मतलब 9th हाउस भी आ रहा है तो वो तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा कि 9th हाउस और आपका 10th हाउस, मतलब आपका स्किल्स है और आपका लक है, वहीं पर आपका जो जीवन है 1.5 साल के अंदर वो मुख्य तौर पे यहीं पर आपकी दूरी घूम रही है। यहाँ पर हम लोग देखें कन्या के लिए, अगर हम लोग देखें तो आप देखें आप कहाँ हैं, 2nd हाउस एंड 8th हाउस के लिए रहेगा, तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर वही 1 7 एक्सिस आ गया, तो ऑलमोस्ट सारे एक्सिस यहाँ पर कंप्लीट हो complete. Thank you, sir. गए। थैंक यू सो Another मच। very simple session. लोग शायद बहुत ही एंशियस हो जाते हैं बिकॉज ऑल द मेजर प्लैनेट्स आर गेटिंग अ चेंज इन 1 month, so people have got really anxious about it. Thank you for making it so simple and making the people understand there is nothing to worry about the transit तो होते रहते हैं, लाइफ में बहुत बार आते हैं एंड उसके नहीं लिए होना होता परेशान, नहीं होना होता, परेशान नहीं क्योंकि ट्रांजिट एक ऐसी चीज है वो हमेशा चलती रहेंगी ना, हमेशा प्लैनेट्स चलते रहते हैं, क्या घबराना, क्या डरना किसी चीज से। परफेक्ट। और सच्ची बात बताऊं ना कि सबसे ज्यादा जब आप ज्यादा डरते हैं ना तब आप ट्रांजिट में, आपको पता नहीं होता इनके अंदर, वो आपके लिए ज्यादा अच्छे रहते हैं। करेक्ट। तो ट्रांजिट को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। राइट। सिंपल सा पैटर्न देख लीजिए कि कौन सा आपका लाइफ का पैटर्न है, और अगर यहाँ पर मान लीजिए कि आपको लगता है शुभ भी आने वाला है, तो सिंपल सी चीज, आप जो है अपना जो इष्ट देव है आपके कुल देवता जी, उनका आप वर्शिप हमेशा करिए, और आपके जो इष्ट देव हैं उनकी आप वर्शिप कीजिए हमेशा। देखिए कुलदेव और इष्ट देव के अंदर डिफरेंस है। कुलदेव जो बेसिकली आपकी फैमिली के डाइटी जो आपके पुरख करते आ रहे हैं वो डाइटी है, प्लस इष्ट देव जो है आप जहां पर भी रहते हैं वो इष्ट देव अपने अपने समय के हिसाब से आप बदलते रहते हैं। कभी आप मान लीजिए कि कभी आप बॉम्बे में है तो आपने वहां का जो लोकल देव है वहां की वर्शिप करते हैं, मुंबा देवी। आपका चेंज हो गया तो आप जाकर के दिल्ली चले गए तो वहां पर अलग देवता की आप वर्शिप कर रहे हैं, तो वो चेंजेबल है इष्ट देवता, तो उनकी भी आप वर्शिप कीजिए जहां पर आपका मन लगता है, तो वो आपको बचा के रखते हैं, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू थैंक यू सर सो सो थैंक यू मच। सो व्यूअर्स बहुत शुक्रिया, आप बहुत सारे कमेंट्स करते हैं। अ पर्सनल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल एंड गिविंग गुड कमेंट्स। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वर्क। थैंक यू सो मच। थैंक होप टू सी यू सोन सर।